Do you think you would hire you? I'll definitely hire myself. Yes. For what? For which qualities? And I make notes of it. मतलब चाहे आज आपका मेरा कॉन्वर्सेशन उससे हो सकता है मैं कुछ सीख के निकलूंगा, या मैं किसी के साथ भी बैठता हूँ मैं कुछ ना कुछ सीख के निकलता हूँ सब। मेरी अप्रोच ही लर्निंग की होती है। Or do you find such qualities in your employees? Yes, so अभी क्या है, क्वालिटीज हैं। Obviously पांचों उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये एक्सपेक्टेशन के जितना हम परफेक्शन को देखते हैं, जितने डेडिकेशन से हम काम कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन गलत है या सही है अपनी टीम से? सो फाइनली हे कॉन्क्रीट कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब इसकी स्टार्टिंग एक गुड स्टोरी है, हैप्पी स्टोरी है, सैड स्टोरी क्या है? तो ये प्रोजेक्ट हमारे को आउट ऑफ द लॉट सबसे Now if you think as an entrepreneur, do you think you would hire you? I'll definitely hire myself. Yes. For what? For which qualities? फर्स्ट, मेरे को नो आता नहीं जीवन में। मेरे को अगर किसी ने कोई टास्क दिया ना, मेरे को करना ही करना है। मेरे को सिर्फ एक अगर ये टास्क इस पूरी दुनिया में किसी एक और आदमी ने भी किया हुआ है तो फिर तो मैं भी कर लूंगा। बिल्कुल ऐसा कोई टास्क आ गया कि नहीं अपने को भगवान ही बनाने हैं या ऐसा कुछ आ गया तो बात अलग है। तो मेरे को ना मेरे को सुनना पसंद है, ना मेरे अंदर से आता है कि ना कि नहीं हो सकता। हो कैसे नहीं सकता? मतलब कोई चीज आप कर रहे हो, फेल हो गए तो मेरे को लगता है अपन का तरीका कहीं ना कहीं गलत था। सेकंड वे, थर्ड वे, तो कहीं तो पहुंचोगे। एंड सेकंड इज माय लर्निंग अप्रोच। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता, जैसे मैंने आपकी बॉस वाली बात, तो आई कीप लर्निंग अ लॉट एंड आई मेक नोट्स ऑफ इट। मतलब चाहे आज आपका मेरा कॉन्वर्सेशन उससे हो सकता है मैं कुछ सीख के निकलूंगा, या मैं किसी के साथ भी बैठता हूँ मैं कुछ ना कुछ सीख के निकलता हूँ सब। मेरी अप्रोच ही लर्निंग की होती है। और मैं ये बोलता हूँ लर्निंग इज अ कॉन्शियस एफर्ट। लर्निंग इज नॉट विच इज गोइंग टू हैपन अपने आप। आपको अपने आप कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपको कॉन्शियसली देखना पड़ेगा कि जो भी मैं एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ उससे मैं सीख क्या। इट हैज टू बी अ कॉन्शियस डिसीजन। तो ये जो मेरी 3-4 क्वालिटी है ना, आई विल डेफिनेटली हायर माय सेल्फ। और डू यू फाइंड सच क्वालिटीज इन योर एम्प्लॉइज? यस, सो अभी क्या है, क्वालिटीज हैं, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, आप किसी में कोई है, किसी में कुछ है। एंड नाउ एज अ बॉस या एज अ पर्सन एम्प्लॉयर आई एम हायरिंग देम, मेरे को लगता है एक लार्जर रिस्पांसिबिलिटी मेरी भी आती है कि आई ग्रूम देम करेक्ट। मतलब होता है ना, अगर आज बच्चे के मार्क्स कम आए या फेल हो गया तो पहली रिस्पांसिबिलिटी तो टीचर की। टीचर को तो पता होना चाहिए ना कि इसके 100 में से 100 क्यों नहीं आए, या पहले से पता होगा ना कि यार ये मैथ्स में वीक है एग्जांपल, तो मैं मैथ्स पढ़ा क्यों रहा हूँ। बट अगेन इसके साथ में जो एक्सपेक्टेशन है कि यू नो ऑब्वियसली पांचों उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये एक्सपेक्टेशन के जितना हम परफेक्शन को देखते हैं, जितने डेडिकेशन से हम काम कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन गलत है या सही है अपनी टीम से? परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल गलत है। इक्वली पैशनेट होना वो भी गलत है, वो हो ही नहीं सकता। इक्वली पैशनेट है तो इक्वली रिवॉर्ड का मिल रहा है। आप एक बात समझना, एज अ ओनर ऑफ द कंपनी आई ओन सम इक्विटी इन दिस कंपनी। कंपनी जितनी भी ग्रो होगी उसका रिवॉर्ड जो मेरे को मिल रहा है वो उनको तो नहीं मिल रहा है, तो इक्वली पैशनेट होगा कैसे? लॉजिक से अगर अपन बट देन दे आर आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द लॉस दैट यू ओन। हम्म, लॉस मेकिंग जिस दिन एंटिटी बनेगी उनको वो भी नहीं करना है। हाँ, बट तो नेगेटिव, मतलब इट्स गुड दैट पीपल डोंट थिंक लाइक दैट वे ना। आज एज ए एम्प्लॉय ये थोड़ी सोचता है, वो तो हमेशा सोचता है मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट का पार्ट बनता हूँ। वो जैसे ये बात बोल दोगे कि नहीं फिर लॉस भी तेरे को बेयर करना होगा, वो बात तो सही नहीं है ना। वो एक्सपेक्टेशन सही नहीं है एम्प्लॉय से कि इतना, फिर वो एम्प्लॉय नहीं होता, वो खुद एंटरप्रेन्योर होता। वो मेरे यहाँ काम ही नहीं कर रहा होता ना, वो कोई एम्प्लॉय क्यों बने? मैं नहीं बना ना एम्प्लॉय। मेरे को ये समझ में आ गया था, मैं आई कैन डू वर्क। मैं 1 घंटे, मेरे साथ वाले जो काम 8 घंटे में करते थे मैं 2 घंटे में करता था, और मैं 6 घंटे कैंडी क्रश खेलता था ऑफिस में जब मैं जॉब कर रहा था। लोगों को उस कैंडी क्रश से प्रॉब्लम थी। मैं कहा तुम्हें है तो है, मैं क्या करूँ, मेरा काम तो हो गया। आप समझ रहे हो? वहां से मेरे को समझ में आया कि यार मैं अगर 8 घंटे अच्छा काम करूंगा और उसका रिवॉर्ड खाली मेरे को मिल रहा है, डायरेक्टली मेरे को मिलना चाहिए। वहां से मेरा ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला इस थॉट से ये स्टार्ट हुआ कि फिर मैं जितना काम करूं, मैं उसका डायरेक्ट रिवॉर्ड जब तक नहीं मिलेगा मेरे को, तब तक मैं जॉब में कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि कहीं पे भी जाऊंगा यही होगा। सो फाइनली हे कॉन्क्रीट कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब इसकी स्टार्टिंग एक गुड स्टोरी है, हैप्पी स्टोरी है, सैड स्टोरी क्या है? यार वो तो आप जज करना, मैं स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये जॉब में ये चल रहा था दुविधा में कि यार जॉब हो नहीं रहा है, 2 साल हो गए, अच्छा काम किया, फिर मोनोटोनस हो गया। बट बिटवीन दैट आपने बोला मैं मिडिल क्लास से हूँ और C2C बहुत अच्छा था, which grew to be a very good number. Then what changed? Because जिस माइंडसेट से हम बड़े हुए हैं, जिस आसपास से चीजें, तो इट इज नॉट लाइकली कि सब अच्छा हो रहा है और हम उसको छोड़ दें। यार अच्छा नहीं हो रहा है ना, आप समझो पैसे वाइज अच्छा हो रहा है, बट यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। आप वो मजदूर, आप सुबह जा रहे हो, वही ऑफिस में बैठ रहे हो, वही आपका मेरा जो काम होता था, डीलर्स को कॉल करना है, वही बात करनी है, डीलर्स वही कहानी सुना रहे हैं, वही डेटा में रिकॉर्ड करके वही आगे रिपोर्ट बना के भेज देनी है। क्वार्टरली एक रिपोर्ट हो जाएगी, हाफली एक रिपोर्ट, वो का वही काम है। और धीरे धीरे मैं काम कर करके इतना अच्छा हो गया उसमें कि वो काम तो मेरे लिए 1 घंटे का भी नहीं बच रहा था। करना ही हुई है, आप समझो। एंड मैं एक एंट्री लेवल एम्प्लॉय था, ऐसा भी नहीं कि मैं मैनेजर लेवल था। ये भी पॉइंट समझ वाली है। तो मेरे ऊपर ऐसी कोई
कोई ऐसा भी मैं आई वाज नॉट एबल टू जज माई सेल्फ कि आई एम मेकिंग एनी डिफरेंस फॉर द कंपनी। मैं हूँ नहीं हूँ, वो फिर भी रिजल्ट तो वही होना, तो फर्क क्या पड़ रहा है। एक टाइम में एक टीम में 8 जने थे, उसी टीम में जिसमें हम 8 जने थे एक टीम में 4 जने भी थे, तो भी काम तो उतना ही हो रहा था। तो वो मेरी जो इररिलेवेंस थी कंपनी के लिए वो मेरे को खटकने लगी। मेरे को लगा मैं रेलेवेंट ही नहीं हूँ ना, मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई वो है ही नहीं। पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर, बट जब ये हो रहा होता है फॉर मी एटलीस्ट वाज कि यार नहीं ठीक है, पैसा तो मैं फिर और किसी मेरे को मैं मेंटली परेशान हो रहा था। अगर आप स्ट्रेस की बात करो, मैं तो उस वक्त स्ट्रेस में था, मेरे से सही बता वो फोन बजता तो उठाया ही नहीं जाता था, ऐसे हो रहा फीलिंग आती थी। तो मैं ये फीलिंग तो कैसे करोगे। तो इस दौरान क्या हुआ, सो अगेन इसके अंदर इंसेप्शन था, मैं मेरे जो बिजनेस क्लास दोस्त थे उनसे मिलता था। तो उस वक्त गवर्नमेंट की एक स्कीम आई, युवा उत्तमता प्रोत्साहन योजना। आई डोंट नो ये पॉडकास्ट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बट ये कांग्रेस की स्कीम। इसके अंदर था कि जितनी राजस्थान के अप्लाई करेंगे टॉप 1000 लोगों को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग दी, 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होना चाहिए, 90 लाख की फंडिंग मिलेगी एट द रेट ऑफ 7.5% इंटरेस्ट रेट। एंड आई थिंक कुछ लैंड वैंड भी वो गवर्नमेंट लैंड पे आप वो प्रोजेक्ट डाल सकते हो। बहुत बढ़िया। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है फ्लाई ऐश ब्रिक्स करके विद समवन एल्स, अनदर फ्रेंड ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पूरा सबमिट किया। बहुत सारे डिस्कशंस हुए, जयपुर भी गए, वहाँ पे एसबीआई वाले और ये सब भी थे। सब व्हाई फ्लाई ऐश, मतलब यू कुड हैव डन एनीथिंग। हाँ, उस पे भी आता हूँ मैं। एनीथिंग मतलब एक तो लिमिट ये था कि 1 करोड़ रुपए के अंदर अंदर का प्रोजेक्ट। तो आप पे जब ये आया कि क्या करूँ, तो आप क्या करोगे, यू स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन इट। तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिसर्च किए, कुछ रिसाइकलिंग पेपर और इस टाइप के 2-3 थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या है। फिर मेरा एक फ्रेंड है नागपुर का, मैंने उससे भी बात किया, उसने बोला यार नागपुर में फ्लाई ऐश ब्रिक्स का धमाका चल रहा है। फिर हमने वो रिसर्च किया, हमें ये रियलाइज हुआ कि जो क्ले ब्रिक्स है अपनी, वो धीरे धीरे बंद होंगी क्योंकि वो टॉप सॉइल से बनती है। तो वो पूरा आपका टॉप सॉइल ही हट रही है और वो बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी इश्यूज आने लगे। धीरे धीरे आप सीमेंट ब्रिक्स और फ्लाई ऐश ब्रिक्स पे जाओगे एंड गवर्नमेंट विल मेक इट मैंडेट, जो अभी है भी आज की में ऑल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स फ्लाई ऐश ब्रिक्स इज मैंडेट। तो वहां से ये प्रोजेक्ट हमारे को लगा। और फिर मैंने काफी लोगों को जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हो गए, बिल्डर हो गए, जो जिस भी अपने उनसे बात की, बोला डेफिनेटली अगर तुम ये प्रॉपर्टीज मीट कर देते हो कि भैया उसका वेट 3 किलो है, उसका स्ट्रेंथ 7.5 का है, तो आदमी क्यों नहीं लेगा। तो ये प्रोजेक्ट हमारे को आउट ऑफ द लॉट सबसे सही लगा करने के लिए, और डिमांड भी थी, बिल्डिंगें बन रही है, सब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सब कुछ हो रहा था यहाँ। तो वहां से फ्लाई ऐश ब्रिक्स का हमारे को लगा।